दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर भरी अदालत के अंदर जिस तरीके से एक वकील के जरिए जूता फेंककर हमला किया गया, ये खबर हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं। सबसे पहले आपके अपने चैनल ने आपको जानकारी दे दी है। हम आपको लगातार वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे कोर्ट रूम के अंदर क्या और किस तरीके की चीजें हुई। लेकिन दोस्तों, अब बात करना, चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। हमको और आपको मिलकर इस पूरे मामले पर बात करना चाहिए। और इस वक्त मैं आपसे बात करने आई हूँ उन तमाम लोगों के बारे में जो सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिख रहे हैं और नफरती जमूरे इसको कैसे सही ठहरा रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगी। वो नफरती जमूरे जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जरिए फॉलो किया जाता है, उस जमूरे की क्या सोच है और वो इस नफरत को कहाँ तक जायज़ बता रहा है, इन तमाम चीज़ों पर पॉइंट दर पॉइंट बात किया जाएगा। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि ये बहुत छोटी सी घटना है और इसको आए गए में जाने देना चाहिए। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा धब्बा वाला दिन है दोस्तों, काला दिन है, जब एक मुख्य न्यायाधीश अदालत में सुनवाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है और इस देश में नफरत कहां से कहां तक फैला दिया गया है, इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बेहद गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया नहीं दिया जा रहा है, दिखाई सुनाई नहीं दिया जा रहा है, चर्चा तक नहीं हो रही है। लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, उन लोगों के ज़रिए मैं तमाम वो तस्वीरें आपको एक एक करके पहले दिखाना चाहूँगी कि इस पूरे मामले पर जो इस देश के पत्रकार हैं, इस देश के जो लोग हैं, जो लिखते हैं, बोलते हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग क्या लिख रहे हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये आप तक दोस्तों लाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों उमा शंकर सिंह का ये ट्वीट आपके सामने रखना चाहूँगी, जिन्होंने खुद इस खबर को साझा करते हुए बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली बात कही है। ये लिखते हैं कि मेरे तो ये लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कोर्ट रूम के अंदर जूता फेंका गया और वो भी सनातन का अपमान नहीं सहेगा के नारे के साथ। नारा पहले लगाया गया या जूता पहले फेंका गया, ये तो चश्मदीद बेहतर बताएंगे, पर ये तो असल में सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का एक बेहद गंभीर मामला बन चुका है। आगे प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी जस्टिस पर हुए हमले को लेकर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को मारने के लिए जूता निकालने की कोशिश एक दलित मुख्य न्यायाधीश क्या बन गया, जातंकवादियों को पच नहीं रहा है। क्या कभी किसी SC, ST, OBC ने किसी CGI के साथ इस तरीके की हिंसा की कोशिश की है? इन जातिवादियों को बाबा साहब का दिया गया दर्द अभी लंबा झेलना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है आरजेडी के प्रवक्ता के जरिए कही गई है। आगे दोस्तों प्रभाकर कुमार मिश्रा वो लिखते हैं कि जानकारी के मुताबिक CGI गवई को कोर्टरूम में जूता फेंकने वाला व्यक्ति वकील था। उसका नाम राकेश किशोर, उम्र 71 साल का। वो जस्टिस बी.आर. गवई के उस बयान से आहत था जिसमें CGI ने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी और यही बात उसे इतना ज़्यादा खा चुका है, इतना ज़्यादा उसके घर कर चुका है कि उसने CGI के ऊपर जूता चलाने में संकोच नहीं कर रहा था। CGI पर जूता फेंकते हुए उसे ज़रा भी डर नहीं लगा कि आगे अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। यहाँ तक नफरत का लेवल जो है पहुँच चुका है। नरगिस बानो ने आगे खबर शेयर करते हुए लिखा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के CGI बी.आर. गवई पर हमला करने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुरक्षित नहीं है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई पर जूता फेंककर हमला करने की कोशिश की और सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जैसे नारे जो हैं वो लगाए गए। आगे एक और यूज़र है वसीम अकरम त्यागी नाम के। जी हाँ, लिखा, सबसे पहले तो मैं दोस्तों नफरती ट्वीट को दिखाना चाहूँगी। जो नफरती ट्वीट इस पूरे
जी हाँ, इस पूरे मामले पर, इस पूरी घटना पर कैसे सपोर्ट करता हुआ ये अजीत भारती नाम का बीजेपी सपोर्टर कह लीजिए, बीजेपी का भक्त कह लीजिए, कट्टर भक्त जो बीजेपी का है, वो ऐसे लोग हैं जो नफरत को फुल सपोर्ट करते हैं और लिखते हैं कि आज सीजीआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई के डाइस के पास जाकर जूता उतारा और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी कायर जजों के साथ। सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखे जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उदारू हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए जो प्रकट होंगे। मतलब अब आप सोचिए दोस्तों कि ये शख्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं और उसकी मानसिकता देखिए कि किस तरीके। कई बार इसके ट्वीट्स को भी प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया हुआ है अपने वॉल पर, मैंने देखा है दोस्तों, कई दफ़ा मैंने देखा है। और ये इस घटना को, इस नफरती कांड को सही ठहरा रहा है, जायज़ ठहरा रहा है। इसी का जवाब वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि ये जमहूरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में हुई जूता मारने के प्रयास का समर्थन कर रहा है, धमका रहा है कि अगर कोई मुसलमान इस कृत्य को करता तो यही नफरती जोकर उसके लिए फांसी मांग रहा होता, उसके संप्रदाय और धर्म को बुरा भला कह रहा होता। लेकिन अब ये खुश होकर धमकी दे रहा है क्योंकि इसने सनातन का नाम लेकर नारा लगा दिया। इस वजह से इस नफरती लोगों को कितनी खुशी मिल रही है कि कहा जा रहा है कि सड़कों पर भी मारना चाहिए, सड़कों पर भी ऐसे ही करतूत जो है हमला किया जाना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों कि कैसी घटिया ओछी मानसिकता है। ऐसे लोगों को खुला छोड़कर, इसका सपोर्ट समर्थन बनकर देश को कहां से कहां तक धकेलने की कोशिश की जा रही है, देश में कितना नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस एक ट्वीट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आगे एक और यूज़र है शकील अख्तर, लिखते हैं कि जो माहौल बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में बुलडोज़र भी आएगा। आज चीफ जस्टिस गवई पर एक वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान करने का आरोप लगाते हुए जूता फेंकने की कोशिश की। भक्त और ट्रोलों ने इसे जस्टिफाई करना भी शुरू कर दिया है। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गोलवलकर के खुद को निर्दोष बताने वाले पत्र के जवाब में कहा था कि अपने जहरीले भाषणों से जो विषाक्त माहौल बनाया है उसके परिणाम स्वरूप गांधी की हत्या हुई है। उस समय कांग्रेस के नेता चौधरी ब्रह्मा प्रकाश ने कहा था कि ये कानाफूसी अभियान चलाते हैं। अब तो खुद मीडिया इनका साथ देती है। सोशल मीडिया तो पूरी तरीके से जहर से भरा हुआ है और नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के स्तर से नफरत और विभाजन को बढ़ावा देने वाले भाषण दिए जाते हैं। उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील चीफ जस्टिस को जूता फेंकने की हिम्मत करता है। देश बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है दोस्तों। मैंने पहले ही आपको कहा था कि देश को बहुत ही नफरत, घृणा की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है और इसी से देखिए प्रतीत होता है कि कैसे नफरत जो है कहां तक पहुंच चुका है। एक दलित चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिम्मत कैसे एक वकील के जरिए कर दी गई। आगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लाइव लॉ की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ये ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले एक वकील द्वारा मुख्य न्यायाधीश को धमकाने का घिनौना प्रयास किया गया है। ये न्यायपालिका की आपराधिक अवमानना है। वकील पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस तरीके की मांग सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए की गई। आगे एक और यूज़र है सोशल मीडिया पर रोफेल गांधी। उन्होंने लिखा कि संघ के एजेंट की तरह काम ना करने पर सीजीआई गवई पर एक संघी मानसिकता के वकील ने जूता फेंका। सड़कों की बात छोड़ो, देश के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद दलित व्यक्ति सुरक्षित नहीं है नरेंद्र युग में। जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप और हमारी क्या औकात। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक को छोड़ा नहीं जा रहा है। उनकी सुरक्षा देख लीजिए किस तरीके की है कि कोर्ट के अंदर इस तरीके से हिम्मत किया गया है। आगे उमाशंकर सिंह ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बवाल हो गया है। सुना है वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहने का नारा लगाते हुए सीजीआई के ऊपर कुछ फेंकने की कोशिश की है। इस तरीके की बात जो है इनके ज़रिए कही गई। आगे जुबैर ने भी, जो फैक्ट चेकर है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया और नफरती ट्रोलर्स का वो तमाम ट्वीट दिखाना शुरू किया जहां पर
नफरती ट्रोलर्स, नफरती चिंटू कैसे अपने काम को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पूरे वाकया को, जी हाँ, इस पूरे कर्तव्य को ये सही जो है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये कितना सही काम किया है। निगार प्रवीण नाम की एक यूज़र ने लिखा कि सोचिए सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया है। नफरती जूता फेंकने वाला वकील है, हद है। आज देखिएगा कितने डिबेट्स होते हैं। ये तो मैंने पहले ही कह दिया था दोस्तों कि आज कितने डिबेट्स होते हैं, आज देखना बनता है। हमारी मीडिया कैसी खबर चलाती है और क्या एंगल देती है ये भी देखना बनता है। आगे हंसराज मीणा नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं संघियों को तकलीफ सनातन धर्म के अपमान से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि सदियों से दबाए गए वर्ग का व्यक्ति सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गया है। ये वही सोच है जो समानता से डरती है और न्याय को आज भी अपने वर्चस्व की सीमा में बांध कर रखना चाहती है, जिसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपके सामने है कि कैसी कोशिश और किस तरीके की हरकत की गई है। एक और यूज़र है दीपेश पटेल, वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज BR गवई को जूता फेंक कर मारने की कोशिश की गई। वकील को लिया गया है हिरासत में। दरअसल CGI की अदालत में एक वकील ने हंगामा किया, उसने CGI की तरफ जुटाकर मारने की कोशिश की, इतने सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद भी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उस नफरती वकील को हिरासत में ले लिया है। बाहर ले जाते वक्त वकील जोर से चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जब सुप्रीम कोर्ट के जज सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को आप कैसे सुरक्षित महसूस करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है, बार बार मैं सुरक्षा को लेकर दोस्तों बात करती हूँ, देश के गृह मंत्री से सवाल पूछती हूँ, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला कि इस देश में जज सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान की सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है। आगे आवेश तिवारी नाम के एक यूज़र हैं, पत्रकार लिखते हैं कि कल यूपी में एक दलित की मॉब लिंचिंग हुई। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक कट्टर हिंदू वकील ने दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता से हमला बोल दिया। हमलावर सनातन का अपमान नहीं सहेगा नारा लगा रहा था। गवई इस बात से विचलित नहीं हुए। PM मोदी को इस घटना का विरोध करना चाहिए था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक मैं खबर बना रही हूँ दोस्तों, ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। आगे एक और यूज़र है लुटियंस मीडिया नाम का पेज, वो लिखता है कि सनातन का नारा लगाते हुए दलित जज के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी है कि आज अगर भारत के CGI सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित होंगे, कौन सुरक्षित होगा। कल रायबरेली में दोस्तों दलित पर हमला हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट, जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत है, उसके अंदर इस तरीके की वाकया, इस तरीके की घटना घटित हुई है। तो आप और हम सोचिए कि कितने डर के माहौल में है। आप और हमारी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी, किसी तरीके की सरकार की जवाबदेही नहीं है। तभी तो दोस्तों इस तरीके का वाकया, इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने सुनने को मिलती है। सपोज़ कीजिए आज कोई और धर्म होता और इस तरीके की चीज़ें कर गुजरा होता तो आप सोचिए कि किस तरीके से भाजपा खलबलाती रहती और चीखती चिल्लाती रहती। लेकिन यहाँ पर ना भाजपा की खलबलाहट, ना चीख चिल्लाहट, किसी भी तरीके की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक वाकया था। इस देश के लिए काला धब्बा जैसा था। काला धब्बा जो है इस देश पर, ऐसे वकील जिसने कोर्ट रूम के अंदर इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।